होगा। जो चीज यहाँ आएगा उसको जाना ही होगा, जो दिखेगा उसको नाश होना ही है। एकमात्र वह शिव है जो अविनाशी है, घटघटवासी है, वह पूरे जगत में व्याप्त है, हम में, आप में, सब में व्याप्त है। और बाकी जितना चीज हम आप देख रहे हैं सब हमारा आपका ये नाशवान है, इसकी नाश हो जाएगा। हमें आपको भी एक दिन नाश हो जाना है। हम आप भी इस धरती से, इस जगत से चले जाएंगे, हम आप भी विदा हो जाएंगे। हम आपको भी यहाँ से दीदी जाना होगा। इससे पहले दीदी आप शांत हो जाइए। इससे पहले विषय मिला था बाबुल गुरु भाई को, थोड़ा सा हम इस पर बात करते हैं कि शिव चर्चा में नाच गाना भजन कीर्तन करना क्या है, शिव चर्चा का सही गति क्या है। दीदी आप लोग बैठ जाइए। अभी भैया भी वही चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि भजन गाने के लिए। अभी शिव गुरु चर्चा का जो रूपरेखा देखा जा रहा है, जी लोगों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये साहब हरिंद्रानंद जी के रास्ता से बिल्कुल अलग है। अभी हम और आप शिव चर्चा में दृश्य देख रहे हैं कि लोग जो है लॉकडाउन पीरियड में जब साहब चर्चा को बंद किए थे, कोरोना वायरस एक बीमारी आया था, कोविड-19 जो उस समय बहुत सारे ठग लोग देखे कि जो गुरु भाई लोग शिव की बात करने वाले थे और वो बैठ गए, मतलब साहब की आदेश था जो अभी चर्चा नहीं करना है, बीमारी है। क्योंकि यह चर्चा तो समझिए ये तो पूरे गाइडलाइन सरकार द्वारा, गवर्नमेंट से यह शिव शिष्यता का परिवार चलता है, शिव शिष्य परिवार चलता है। तो उस समय जो है बहुत सारे लोग जो है मतलब शिव चर्चा जो कभी आज तक न कभी 3 सूत्र करने का हाल जान रहे हैं, न उनको कभी पूछिएगा तो दया मांगते हैं, न नमन करेंगे, न गुरु की बात करेंगे। ओनली पर वो करते क्या है, तो वो जो है बाजा उजा लेकर जो है चुनरी ओढ़ कर जो है जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि हम भी चर्चा कराते हैं। और वह जो है खूब बढ़िया बढ़िया आपको गीत गाएंगे। एक बार जो माइक पकड़ेंगे वो सुबह से लेकर शाम तक गाते रहेंगे, आपसे पैसा भी चढ़वाएंगे और यहाँ तक नृत्य भी करते हैं। लेकिन ये शिव चर्चा, ये शिव चर्चा का गति नहीं है, ये शिव की शिष्यता नहीं है। आप जरा याद कीजिए, आप लोग को पता है जब बड़े गुरु भाई साहब हरिंद्रानंद जी को 1974 में उन्होंने आरा के गंगी स्मशान में भगवान शिव को गुरु माने थे, और उनको जब महादेव की आदेश हुआ था, हम आप जानते हैं महादेव ने क्या कहे थे। महादेव केवल कहे थे लोगों को शिव का शिष्य बनाने के लिए, गुरु शिव से लोगों को जोड़ने के लिए। इसमें कहीं से भजन कीर्तन नहीं है, कहीं गीत गाने की दीदी बात नहीं आ रहा है। लेकिन हम और आप गीत गा रहे हैं, अपना नियम शिव चर्चा में लगा रहे हैं, तो समझिए हम तो खुद डूब रहे हैं और मेरे साथ साथ सारे लोग डूब रहे हैं। इसीलिए कि आप साहब की चर्चा सुनिए। साहब चर्चाओं में बताते हैं कि यह शिवगुरु की चर्चा गंगा की तरह पवित्र है, इसको कोई चाहकर भी चाहे कि हम अपवित्र कर दे, एक कतई संभव नहीं है। और जो भी लोग इस ढंग की चर्चाएं करते हैं, करवाते हैं, वैसे लोग को बुलाते हैं, वो समझ जाइए वो उस चर्चा से उनके जीवन में न कोई परिणाम है, न करने वाला को परिणाम है, जहां तक उनको नुकसान है। तो ऐसे लोग से हमें आपको बचना चाहिए। साहब बोलते थे कि चोरी तो सरकार भी नहीं रोक पाई, अपने दरवाजा में हमें आपको ताला लगाना चाहिए, यानी अपने दरवाजा को बंद करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, मजबूत ताला लगाना चाहिए। ऐसे लोग बहुत सारे बहरूपिया का रूप धारण करके शिवचर्चा के नाम पे घूम रहे हैं। अब जरा सोचिए दीदी, आप आए हैं गुरु की चर्चा में, आप घर वाले के कहे होंगे कि गुरु की चर्चा में जाएंगे अपने पति को, बेटा को, और यहाँ पर आपको नाच गाना करने को दिखने को मिलेगा। आपके घर वाले जब जानेंगे आपको कभी जाने देंगे चर्चा में? सोचिए, इतना सुंदर साहब काम दिए हैं, इतना बढ़िया काम दिए हैं। इस काम को कुछ लोग साहब लिखते भी है, आओ चले शिव की ओर में, कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने गुरु चर्चा को पाखंडी का रूप दिया है।
आप पढ़ेंगे किताब, उसमें साहब लिखे हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो वैसे लोग जो घूम रहे हैं, बहुआ रहे हैं, वैसे लोग से हमें आपको अपने गुरु भाई गुरु बहन को सही शिव गुरु का रास्ता है, सही साहब का मार्ग है, इस बात को दीदी बताना है, उनको समझाना है। और ये सबसे सुंदर काम है। आज शिव गुरु की बातें होने से आज हमारी माँ बहन जो कहीं नहीं निकल पाती थी, किसी से बात नहीं कर पाती थी, आज साहब का इतना बड़ा देन हुआ कि आज माँ बहन किसी के सामने खड़े होके बातचीत करती है, महादेव की बात बताती है। इससे बड़ा सुंदरता इस जीवन में क्या हो सकता है? जरा सोचिए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आप आज महादेव की बात करने के लिए आपकी कदम बढ़ रहा है। आज हमने देखा है कि संपूर्ण जगत में, पूरे जगत में शिव चर्चा का इतना बड़ा रिजल्ट है। आज लोग करोड़ों रुपया खर्चा करके पूजा अनुष्ठान प्रवचन कथा हवन करवाते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं है। आज बिना पैसा खर्चा किए हुए ये तो परिचर्चा हो रहा है। परिचर्चा का मतलब माइक बजा लगा के हम लोग जो है एक दिवसीय चर्चा कर रहे हैं, 150-200 लोगों को सुनाने के लिए ऐसा व्यवस्था किया गया है। लेकिन चर्चा के मतलब थोड़ी हुआ, चर्चा का मतलब हुआ सिर्फ बातचीत करना। साहब को महादेव ने आदेश दिए थे केवल बातचीत करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए महादेव से ये आदेश हुआ था। इसमें कहीं से भजन कीर्तन, कहीं से इसमें पैसा की बात नहीं हुई थी, सिर्फ गुरु का आदेश था। गुरु से लोगों को जोड़ने के लिए कहा गया था। इसीलिए आज देखा गया है दीदी कि इतना खर्च करके भी इतना परिणाम नहीं आया, जो आज मात्र बिना कुछ खर्च किए हुए मात्र 3 सूत्र करने से आज एक एक लोगों में सुधार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हमने ऐसे ऐसे गांव को देखा है जहां पर इतना झगड़ा होता था, महिलाएं इतना लड़ती थी, इतना गाली बकती थी, और रात में पुरुष से भी झगड़ा होता था, कल पंचायत होता था, फिर केसा केसी होता था, इतना लफड़ा होता था। जब से उस गांव में गुरु की चर्चा होने लगा, लोगों ने भगवान शिव को गुरु बनाए, शिष्य बने, इस रास्ते में चलने लगे, और जैसे ही चलने लगे उनकी गांव के 90% झगड़ा खत्म हो चुका है। अभी चलिए वैसे वैसे गांव जहां दिखाएंगे जहां लोग एक दूसरे को काटने के लिए तैयार थे, जैसे ही महादेव की बात वहां पे चालू हुआ, वहां के लोगों में बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। तो काम तो बड़ी सुंदर है, इससे बढ़िया काम दीदी धरती पर कुछ नहीं है। आप जरा सोच के देखिए, आप विचार के देखिए, एक हरिंद्रानंद से पूरा दुनिया निहाल है। साहब ने ऐसा काम दिए हैं जिस काम को अगर सच में हम और आप अगर इसको अपना समझ के करते हैं, तो इस काम से हमारा आपका एक एक भाई का जीवन सुंदर हो सकता है, एक एक बहन का जीवन में अच्छाई आ सकता है, जीवन निखर सकता है। इससे बढ़िया काम कुछ नहीं होगा। आप करोड़ों का मालिक हैं, आपके घर परिवार में करोड़ों रुपया का इनकम है, अगर गुरु शिव नहीं है आपके जीवन में, आप जीवन को जरा झांक के देख लीजिए, उस घर में प्रेम नहीं है, उस घर में आपस में